बारिश में प्यार लव इन द रेन। रात के ठीक 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी हवा की तेज लहरें खिड़की के कांच से टकराकर एक डरावनी मगर दिलकश सिहरन पैदा कर रही थी। रिया अपने लिविंग रूम के आलीशान और आरामदायक सोफे पर सिमटी बैठी थी। हाथ में कॉफी का गर्म मग था, जिससे उठती भाप उसके चेहरे को छू रही थी। वह अपनी पसंदीदा रोमांटिक थ्रिलर किताब के पन्नों में पूरी तरह खोई हुई थी। आज रिया घर में बिल्कुल अकेली थी। दरअसल उसके मम्मी पापा और छोटा भाई एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। रिया को अपने ऑफिस के एक बेहद जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन खत्म करनी थी, इसलिए उसने घर पर ही रुकने का फैसला किया था। शुरुआत में उसे इतने बड़े घर में अकेले रहने में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इस सुहावने मौसम और कॉफी की चुस्कियों ने उसके डर को एक सुकून भरे एकांत में बदल दिया था। तभी अचानक दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने सन्नाटे को चीर दिया। रिया चौंक गई। इस वक्त इस तूफान में कौन हो सकता है? उसने घड़ी देखी। 11:15 बज रहे थे। वह थोड़ी झिझक और धड़कते दिल के साथ उठी, दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से उसे खोला। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर शहर का सबसे मशहूर, बेहद हैंडसम और रहस्यमयी फोटोग्राफर कबीर खड़ा था। उसके घने काले बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और माथे से पानी की बूंदें टपककर उसके होठों को छू रही थी। कबीर की गहरी, भूरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और कशिश थी। उसने हांफते हुए अपनी भारी, मर्दाना आवाज में कहा, माफ करना रिया, इतनी रात गए तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। लेकिन इस तूफान में मेरी गाड़ी का इंजन ठीक इसी सुनसान सड़क पर बंद हो गया। आसपास कोई और घर नहीं था, सिर्फ तुम्हारी खिड़की की लाइट जलती दिखी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिया ने पल भर के लिए संकोच किया, लेकिन कबीर उसकी जिंदगी के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं था। अतीत के वो अधूरे पन्ने। दरअसल 2 साल पहले रिया की कॉलेज फ्रेंड की शादी में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। कबीर वहां ऑफिशियल फोटोग्राफर था। रिया ने जब पहली बार कबीर को कैमरे के पीछे से दुनिया को देखते हुए पाया था, तभी से वह उसके रफ एंड टफ लुक और उसकी गहरी आंखों की कायल हो गई थी। कबीर ने भी उस शादी में रिया की कई कैंडिड तस्वीरें खींची थी। हर क्लिक के साथ उसकी नजरें कैमरे के लेंस से ज्यादा रिया की सादगी को कैद कर रही थी। फंक्शन के बाद कबीर ने रिया से उसका नंबर भी मांगा था और वादा किया था कि वह तस्वीरें भेज देगा। तस्वीरें तो आईं, और साथ में कुछ दिनों तक चलने वाली खूबसूरत चैट्स भी। लेकिन कबीर अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस चला गया और रिया अपनी कॉरपोरेट लाइफ में व्यस्त हो गई। दोनों के बीच एक अनकहा अट्रैक्शन था, एक ऐसी चिंगारी जो सुलग तो रही थी, पर उसे हवा मिलने का इंतजार था। और आज उस तूफान ने कबीर को सीधे रिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। कबीर की भीगी हुई हालत और शर्ट से झलकती उसकी टोन्ड बॉडी को देखकर रिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, बिल्कुल कबीर, अंदर आ जाओ। वैसे भी आज मैं घर में अकेली हूँ, सब बाहर गए हैं। सन्नाटा और सुलगती कशिश। लिविंग रूम में हल्की पीली, वार्म लाइट्स जल रही थी। रिया अंदर गई और एक सूखा तौलिया और कबीर के लिए कपड़े ले आई। कबीर कपड़े बदल कर आया तो वह सादे कपड़ों में भी बेहद आकर्षक लग रहा था। रिया किचन से अदरक वाली गर्मागर्म चाय के 2 कप लेकर आई। जब उसने चाय का कप कबीर की तरफ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं। वह स्पर्श छोटा था, लेकिन दोनों के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। दोनों सोफे पर बैठ गए।
चाय की भाप के बीच जब दोनों की नजरें मिली तो कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया। कबीर ने चाय का कप टेबल पर रखा, थोड़ा करीब खिसका और बोला, मैं एक परफेक्ट शॉट की तलाश में था रिया। एक ऐसा नजारा जो रूह को छू ले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुकम्मल नजारा मुझे यहाँ तुम्हारे पास आकर मिलेगा। कबीर के शब्दों में एक ऐसी बोल्डनेस थी जिसे रिया चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कबीर ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ाया और रिया की नाजुक उंगलियों को अपने हाथों में ले लिया। उसने अपनी उंगलियों से रिया की ठुड्डी, चिन को धीरे से ऊपर उठाया। रिया की आंखें सीधे कबीर की सुलगती हुई आंखों से जा टकराईं। रिया, कबीर की आवाज अब एक धीमी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। इस तूफान ने मुझे रास्ता भुलवाया या शायद सही रास्ते पर ला खड़ा किया। मैं 2 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। रिया की सांसें तेज हो चुकी थी। कबीर धीरे धीरे और करीब आया। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। कबीर के हाथ रिया की कमर पर चले गए और उसने धीरे से रिया को अपनी तरफ खींचा। कबीर ने बेहद नरमी और शिद्दत के साथ अपने होंठ रिया के होठों पर रख दिए। वह किस शुरुआत में धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें दोनों की 2 साल की तड़प और छिपा हुआ अट्रैक्शन घुलने लगा। कबीर ने उसे सोफे पर पीछे की ओर झुकाया। उसने रिया के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर अपनी दीवानगी की छाप छोड़ना शुरू किया। रिया के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उस रात, उस बंद कमरे में, दोनों ने शब्दों से परे एक दूसरे को पढ़ा। सुलगती सुबह, एक और बोल्ड लम्हा। सुबह की गुनगुनी धूप अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। कबीर की बाहों में लिपटी रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। कबीर ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसकी गर्दन को चूमा। कहाँ खो गई, रिया? उसकी आवाज में सुबह का वो भारीपन था जो बेहद हॉट लग रहा थी। रिया ने मुस्कुराकर कबीर की छाती पर उंगलियां घुमाते हुए कहा, सोच रही हूँ कि 2 साल तक तुमने मुझे सिर्फ अपनी यादों में रखा। और आज? कबीर की आंखों में एक गहरी चमक कौंधी। उसने बिना एक पल गवाए रिया को अपने नीचे दबा लिया। रिया की सिल्क की नाइट ड्रेस ऊपर की ओर खिसक गई थी, जिससे उसकी लंबी और सुडौल टांगे कबीर के मजबूत शरीर से टच हो रही थी। तस्वीरें सिर्फ चेहरे को छू सकती हैं, रिया, रूह को नहीं, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने रिया के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर ले जाकर एक हाथ से लॉक कर दिया। कबीर का यह डोमिनेटिंग अंदाज रिया के अंदर एक अजीब सी उत्तेजना पैदा कर रहा था। कबीर के हाथ धीरे धीरे उसकी नाइट ड्रेस की स्ट्रैप्स को कंधों से नीचे गिराने लगे। सुबह की रोशनी में रिया का बेदाग बदन कबीर के सामने पूरी तरह नुमाया था। उसने रिया के होठों को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। इस बार की किस में रात वाली हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक बेबाक और बोल्ड दीवानगी थी। दोनों के शरीर से कपड़े पूरी तरह अलग हो चुके थे। कबीर के सुगठित बदन का हर एक हिस्सा रिया की कोमलता को महसूस कर रहा था। रिया ने कबीर की पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। जब कबीर ने दोनों के बीच की बची खुची दूरी को हमेशा के लिए मिटा दिया, कमरे में सिर्फ उनकी तेज होती सांसों और बदन के टकराने की मध्यम आवाज गूंज रही थी। यह सुबह रात से भी ज्यादा गर्म और मदहोश कर देने वाली थी। कहानी का अंत, एक नई शुरुआत की ओर। काफी देर बाद, जब दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में शांत लेटे थे, तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे जाग रही थी। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी और पेड़ों की पत्तियों से पानी की आखिरी बूंदें टपक रही थी। कबीर ने रिया के माथे को चूमा और बिस्तर से उठकर अपनी बिखरी हुई शर्ट पहनी। उसने खिड़की के पास जाकर पर्दा हटाया और बाहर का साफ मौसम देखा,
फिर मुड़कर बेड पर लेटी रिया को देखा जो चादर में खुद को समेटे उसे ही निहार रही थी। कबीर वापस बेड के पास आया, घुटनों के बल बैठा और रिया का हाथ थामकर बोला, रिया, कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक रात का बहकावा नहीं था। मैं 2 साल पहले भी तुम्हारे लिए पागल था और आज भी हूँ। कल मेरी गाड़ी सच में खराब हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारा घर देखा तो मुझे लगा कि भगवान ने खुद मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखाया है। मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उठकर चादर को अपने सीने से लगाया और कबीर के गले लग गई। मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहती, कबीर। कल रात तक मुझे लगता था कि मैं इस घर में अकेली हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे पास है। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को छुआ। तुम्हारे घरवाले कब वापस आ रहे हैं? रिया ने शर्माते हुए कहा, आज शाम को। तो फिर हमारे पास आज दोपहर तक का वक्त और है, कबीर ने एक शरारती और बोल्ड मुस्कान के साथ कहा और रिया को एक बार फिर अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उनके प्यार में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक गहरा ठहराव और हमेशा साथ रहने का वादा था। 2 साल पुराना वो अधूरा ख्वाब अब एक मुकम्मल हकीकत बन चुका था।